यहाँ पे मैं फ्यूलिंग के लिए आया हूँ, मगर अंदर जो है ना, जो ऑफिस है वहाँ पे आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आया हुआ, उधर भी फायर ब्रिगेड, एक और गाड़ी भी जा रही है फायर ब्रिगेड की। अंदर जा ये देखें, ये A&W है, सबवे, और वो टिम हॉर्टन है। रायता होगा, ये सैलड होगी, रोटियाँ, और ये जो है ना, ये कबाब है और साथ चिकन बिरयानी है। और ये जो है ना, एक ये है बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को मैं यहाँ पे रुका था, स्लीप ली थी। ये मेरे साथ ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी धूप मेरे हाथ पे इतनी तेज पड़ रही थी। अब ये मैंने स्लीव मेरे बैग में पड़ी हुई थी, ये पहनी है, इसलिए कि मेरा यहाँ पे हाथ तो बहुत, ये है अंदर से लोड पीछे तक फुल है ये। और ये जो है ना, फ्रोज़न फूड है, ये चिकन विंग्स हैं। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं यार्ड में आ गया हूँ, नए ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं। और मेरा जो है ना ट्रिप है न्यू ब्रंसविक का। ये यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है अपनी, और बस गाड़ी में से सामान निकालते हैं। ट्रक मैंने बाहर निकाल लिया है, एक पास ही कोल्ड स्टोरेज है 10-15 किलोमीटर पे, वहाँ से मेरा ट्रेलर रेडी खड़ा है, पिक करना और न्यू ब्रंसविक के लिए निकलना है। तो बस सामान डालते हैं और निकलते हैं। ये देखें, ये जो सारी बर्फ़ है ना, ये देखें, ये सारी मैंने बर्फ़ फेंकी है और ये निकली है मेरे फ्रीज़र में से। जैसे कि मेरा पिछले का खाना ख़राब हो गया था, तो मैं जब इस दफ़ा आया तो मैंने अपना फ्रिज बंद कर दिया, तो वो सारी मेल्ट हो गई। अब बिल्कुल सही काम कर रहे थे कि ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से जो था ना, मेरा फ्रीज़र काम ही नहीं कर रहा था। तो ये मैंने सारा क्लीन किया, अंदर पानी भी काफ़ी था, वो भी सारा कर दिया। और बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा निकली, ये सारी मैंने बाहर फेंकी है। शुक्र है सारी मेल्ट नहीं हो गई, नहीं तो पास सारा फ्रिज में पानी भर गया। बस अब मेरी हर चीज़ ओके हो गई है, मैंने सामान रख लिया। ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ से मैंने अपना लोड पिक, वो ट्रेलर पिक करना है। और ये इनका ऑफिस है सामने, तो जाते हैं अपने पेपर पकड़ते हैं और फिर इधर ही कहीं मेरा ट्रेलर खड़ा होगा, वो पिक करते हैं और निकलते हैं। फिर यहाँ पे मैं फ्यूलिंग के लिए आया हूँ, मगर अंदर जो है ना, जो ऑफिस है वहाँ पे आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आया हुआ, उधर भी फायर ब्रिगेड, एक और गाड़ी भी जा रही है फायर ब्रिगेड की। अंदर जाने नहीं दे रहे, मैं ट्रक भी, मुझे वो कहते हैं उधर खड़ा करो, देखते हैं क्या बनता है। मेरे ट्रक की जो थी ना, वो एयर लीक हो रही थी। मैंने अपना ट्रक वहाँ पे सामने खड़ा कर दिया है, और मैं मतलब कि जब एयर लीक हो रही हो तो इसका मतलब है कि उसकी ब्रेकें नहीं लगती सही ना, तो रिस्क क्या हो। मैंने कंपनी कॉल की है, तो वो अब सुबह सही होगा। तो अब मैं वापस जो है ना घर जा रहा हूँ, ट्रक मैंने खड़ा कर दिया है। तो अब जब ये सुबह सही हो जाएगा ना, तो ये फिर मुझे कॉल करके बताएंगे, तो फिर मैं आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा। तो पता नहीं कितनी देर का काम है, लेकिन मैकेनिक इनके सारे छुट्टी कर गए हैं। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं। अगर दिन का टाइम होता ना, तो फिर तो ये देख लेते कि क्या फ़ॉल्ट है। काफ़ी चेक करने की कोशिश की, मगर पता ही नहीं चल रहा क्या फ़ॉल्ट है। तो बस अब मैं घर जा रहा हूँ, कल दोबारा आऊँगा, कल देखते सही होता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये सिटी ड्राइवर लेके गया था, और उसने जो है ना, इसमें इशू हुआ है इसमें। तो गाड़ी मेरी ये खड़ी है, और निकलते हैं बस अब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 12 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 ही बज रहा है बल्कि। और मेरा ट्रक जो है वो सही हो गया है, और मैं निकल रहा हूँ। मेरे पास जो है ना, वो तकरीबन 1700 किलोमीटर है, और पूरे 24 आवर्स है, पूरा टाइम ही है। बस मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है, मुझे यहाँ से फ़िक्र है टोरंटो की, कि टोरंटो पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, मेरे घंटे ख़राब ना हो जाए। मगर अभी 1 बजे का टाइम है, तो 2:30-3 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि उससे पहले मैं निकल जाऊँ। मगर ट्रैफिक मुझे फिर भी हर सूरत मिलेगी। तो मैं बस ट्रक मैंने यार्ड से बाहर निकाला था, और मैं अब ड्राइव के लिए निकल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ऑन रूट में रुका हूँ, मैंने कॉफ़ी लेनी है। ये देखें, ट्रक वो पीछे खड़ा किया, तो यहाँ पे देखें टूरिस्ट कितना आया हुआ है। और अंदर जो है ना, काफ़ी चीज़ें, A&W, सबवे, और काफ़ी चीज़ें हैं अंदर। तो
अंदर चलते हैं और अंदर से मैंने कॉफ़ी लेनी है अपनी बस। अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है। ये देखें, ये A&W है, सबवे, और वो टिम हॉर्टन है। टिम से जो है मैंने सिर्फ कॉफ़ी लेनी है बस, दैट्स इट। मेरे पास डील्स तो काफ़ी आई हुई हैं पर मैंने सिर्फ कॉफ़ी लेनी है यहाँ से। ओह नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं। चीज़ें ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने लगाई होती हैं और ये सब मीठी हैं, मैं कुछ नहीं खाता इसमें से। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा चलो कॉफ़ी और ये वेजेस तो मैंने ले लिए थे, पर मैंने कहा रेड बुल ले लूँ, पर रेड बुल की प्राइस देखें कितनी लगी हुई है। इतना महंगा लगा हुआ है रेड बुल, $5.5 का। तो रहने दो इसको, निकलो यहाँ से। डीजल डलवाने के लिए रुका हूँ ये मैं यहाँ पे क्यूबिक पे, और यहीं पे जो है ना मैंने स्लीप लेनी है पर जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने ग्लाव्स लिए थे बड़े महंगे वाले ये कैट के, और एक मेरा पैर जो है ना वो घूम गया, तो इस पे मैंने ये लगा लिए येलो वाला, और पता नहीं कहीं मैंने फेंक दिया। तो अब जो है ना ये नया लेना पड़ेगा। ये मैंने $30-35 के लिए फ्यूल डलवा के मैंने ट्रक जो है ना यहाँ पे पार्क कर दिया है। ये सारा जो है ना सुनसान इलाका ही है और बाहर काफ़ी ठंड भी है। ये गैस स्टेशन और भी काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं, तो यहीं पे मैं स्लीप लूँगा। और मेरी 500 किलोमीटर रह गया है अब जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। खाना देखते हैं कि क्या है। ये रायता होगा, ये सैलड होगी, रोटियां, और ये जो है ना ये कबाब है, और साथ चिकन बिरयानी है, और ये जो है ना एक ये है बॉक्स, इसमें जो है ना ये आलू कोफ्ते, रायता भी इसके, ये भी गिर रहा है नीचे से, शायद पता नहीं कैसे गिरा। और ये एक जो था ना मैंने बॉक्स, ये टूट गया। ये क्या है, आगे तो ये खुल जाता है, अब ये खुल नहीं रहा। एक बॉक्स जो है ना ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसलिए कि इसको एंड में खाऊंगा मैं। और ये जो है ना ये चांपे बनी हुई हैं, तो बस अभी मैं बिरयानी खाऊंगा, कोफ्ते खाऊंगा, और ये बिल्कुल एंड में निकालूंगा। तो आपसे अब सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को मैं यहाँ पे रुका था, स्लीप ली थी। ये मेरे साथ ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी शोर शराबे से मैं सुबह उठ गया था, पर मेरी जो स्लीप की टाइमिंग थी वो पूरी हो गई थी, तो मुझे उठना ही उठना था। ये सामने ही हाईवे है और 500 किलोमीटर रह गया है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, पूरे टाइम पे मैं पहुँच रहा हूँ 2:30-3 बजे के, 2-2:30-3 बजे के दरमियान। कॉफ़ी मैंने बना ली है अपनी, और ड्राइव शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। धूप मेरे हाथ पे इतनी तेज़ पड़ रही थी, अब ये मैंने स्लीव मेरे बैग में पड़ी हुई थी, ये पहनी है, इसलिए कि मेरा यहाँ पे हाथ तो बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है। तो बस अब 350 किलोमीटर रह गई है मेरी डिलीवरी, तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा डिलीवरी लोकेशन में मैं पहुँच गया हूँ, और ये मैंने ट्रक खड़ा किया है पीछे इनका, वहाँ पे डोर था, उस डोर से मैंने चेक इन कर लिया है। अब मुझे ये पेपर शेपर दे दिए इन्होंने, अब मैंने यहाँ पे अंदर चेक इन करना है, और ये सारे डोर है, यहाँ पे मुझे डोर मिलेगा। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये इनका अंदर से है, ये लोग बैठे हुए हैं। पेपर चेक इन हो गया है, मेरे से पेपर वर्क ले लिया। वो कहते हैं फ़ोन करके आपको बताएंगे कि कौन से डोर पे लगाना है। तो इसके बाद फिर मैं कंपनी को पेपर भेजूंगा, वो मुझे बताएगी कि मैंने कहाँ से लोड पिक करना है और कहाँ पे जाना है। तो उम्मीद है कि वो मुझे यहाँ से US ही भेज दें, वो सबसे बेस्ट है, इसलिए कि यहाँ पे ना कैनेडा के अंदर इंस्पेक्शन चल रही है, तो छोटे छोटे नुक्स भी जो है ना वो निकाल देते हैं। तो बेहतर यही है कि वो जो है ना उधर ही भेज दें, US ही भेज दें, US चले जाएँ। और 15 तारीख तक यहाँ पे इंस्पेक्शन चल रही है, सब ट्रकों को रोका हुआ। मैं 2-3 दफ़ा बच गया हूँ। वो क्या होता है, ज़रा सा भी नुक्स होता है ना, वो टिकटें देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ट्रक में तो वैसे कोई भी नुक्स नहीं है,
और कोई चक्कर ऐसा नहीं है, मगर फिर भी बच के रहना चाहिए इनसे। और मिला है 314, यहाँ पे मैं बैकअप करके लगाने लगा हूँ। ग्लव्स का मेरे से बड़ा ही काम ख़राब हो गया, मेरे नए लेने पड़ने हैं ग्लव्स। ये सील ब्रेक करते हैं और यहाँ पे डोर खोल के लगाते हैं। ये है अंदर से लोड, पीछे तक फुल है ये। और ये जो है ना फ्रोज़न फूड है, ये चिकन विंग्स हैं और बफलो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और चिकन विंग्स ही हैं ये सारे फ्रोज़न। तो बैक करते हैं और देखते हैं कितनी देर में ये खाली करते हैं। एम्प्टी हो गया मेरा डोर ट्रेलर। 2 घंटे इन्होंने लगा दिए थे, मैं तो सो ही गया था। इन्होंने फ़ोन कर करके उठाया मुझे। तो बस डोर बंद करते हैं और फिर कंपनी को मैंने पेपर भेज दिए हैं। तो कंपनी वाले बताएंगे कि देखिए, तो कंपनी वाले बताएंगे कि अब मैंने क्या करना है। अभी आज लोड मिलता है या कल मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी उनको जो है ना मैसेज कर दिया। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और मुझे जो है ना लोड आ गया है बिल्कुल। यहाँ से 4 किलोमीटर से उठाना है और जो है ना साउथ कैरोलिना US स्टेट है, साउथ कैरोलिना, वहाँ पे मैंने जाना। तो मैं जो था ना कल शाम को इधर आ गया था, वो सामने मैंने ट्रक खड़ा किया। अब मैं ब्रश करने जा रहा हूँ और हाथ को धोऊंगा और सामने टिम हॉर्टन है, वहाँ से कॉफ़ी लूँगा और लोड फिर करता हूँ। बचत ही हो गई है। अपनी ग्लासेस जो थी मैं अंदर ही भूल आया था वॉशरूम के अंदर। यहाँ पे मैंने आके ट्रक खड़ा किया था, टेम से कॉफ़ी लेने जा रहा। ग्लासेस मैं अपनी ढूंढ रहा कि मेरी ग्लासेस कहाँ हैं। तो वो जो ग्लासेस मुझे एकदम याद आया, मैं अंदर छोड़ आया। मुझे बड़ी महंगी ग्लासेस है। शुक्र है बचत हो गई। अगर मैं आगे निकल जाता रहा, कोई किसी की नज़र पड़ जाती ना उधर, तो उससे छोड़नी नहीं थी। चलो मगर शुक्र है अभी मैं टिम हॉर्टन पे आया हूँ, कॉफ़ी पिक करनी है और जाके लोड पिक करते हैं। लोड मैं पिक करने आ गया हूँ, डोर पे भी मैंने लगा दिया है। और साथ वाला ट्रक जो है ना ये सामान लेके आया मेरे ख्याल प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से। और मैं यहाँ से ये कर रहे हैं, मतलब कि ना क्रॉस डॉक बोलते हैं इसे, एक ट्रेलर में से निकाल के ना दूसरे ट्रेलर में डालना। मैं आपको दिखाता हूँ, क्रॉस डॉक हो रही है। और ये है, ये पोटैटोज आए हुए हैं। ये सारे आलू हैं और ये आलू की बोरियां हैं, ये महंगे वाले आलू हैं। तो ये सारी जो है मेरे ट्रक में जाएगी। मेरा जो है ना लोड हो गया है, मैंने स्ट्रैप्स भी लगा दिए हैं। तो बस निकलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। स्केल पे मैं आ गया हूँ। मैंने स्केल कराना है इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मेरा वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं 80,000 पाउंड से ज़्यादा अलाउ नहीं है US के अंदर। तो मैं पहले वेट कराऊंगा अपना, और फिर अगर तो फिर मुझे बैलेंस भी अपने करने पड़ेंगे। टैंडम जो होते हैं टायर्स वगैरह के, मैंने सारा बैलेंस करना है। स्क्रीन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, पर ये मैंने सही करनी नहीं है, ये खुद ही होगी जब बारिश होगी तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। अब स्केल कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है। स्केल की जो है मैं रसीद अंदर लेने जा रहा हूँ और साथ मैंने अपना ACI भी निकलवाना है। ट्रक मैंने अपना यहाँ पे खड़ा किया, सामने वो ऑफिस है, वहाँ पे जाना है और स्केल की जो है ना वो निकलवानी है, रसीद अपनी निकलवानी है। और उसके बाद देखेंगे कि वेट क्या है। अगर तो 80,000 से ऊपर वेट हुआ तो ये लोड में US लेके नहीं जा सकता, तो मुझे अनलोड करना पड़ेगा अपना ट्रेलर। तो देखते हैं, लग रही कि 80 से नीचे ही हो। तो इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लें और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोस शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।